आपका सीतामढ़ी है बहुत कमाल का। अभी एक आदमी ने कुत्ते को बिस्किट खिलाया तो कुत्तवा बिस्किट खाते कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। हमने पूछा क्या खिलाया, वो बोला पतंजलि का था। खाते ही योग शुरू कर दिया है इसने। ताली बजा सकते हैं आप लोग, कोई तनाव मत पालना। हाँ अभिषेक भैया, कुछ अच्छे प्रवक्ता होते हैं जिनको मैं सुनता हूँ, उसमें से एक अभिषेक भैया भी हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, यहाँ जो बहनें सुन रही हैं, हमारी मैडम सुन रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम 5 साल के थे मैडम, तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। हाँ, तो ऐसे स्कूल में मास्टर साहब खड़े, हमने जैसा कि आपको बताया ना कि बढ़ती आबादी कंट्रोल करने का जो काम सरकार न कर पाई, प्राइवेट स्कूल वालों ने वो काम फीस बढ़ा के कर दिया। हमने आपको बताया ना ये बात, मैं सच बताता हूँ। ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि 5 साल से जिसको हम बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार। अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है, बोले ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है, बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा हैं। हमने भाभी से कंफर्म किया, भाभी कौन, बाबू ये भैया हैं। हमारा छाती 56 इंच का हो गया। ये महिलाएं हमें क्या सम्मान देती हैं, माथे से लगाती हैं। लेकिन शाम को हमारा भ्रम टूट गया, जब हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए, भाई साहब इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की हम कभी नहीं देखे कि सवेरे हम यहाँ लगाए जाते हैं, शाम को कहाँ कहाँ चिटकाए जाते हैं, फिर भी आप तालियां नहीं बजाते हैं तो चाचा ऐसे ही रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। और मैडम जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिटके हुए मिले तो हम कंफ्यूज हो गए, इसमें हमरा वाला कौन सा है। गलत बोल रहे हैं, अरे भाई आप ऐसा मत किया करिए, जहाँ यहाँ लगाया करिए तो ठीक है ना। देखिए महिलाओं की सबसे बड़ी खराब आदत यह है कि महिला कोई भी हो वो अपने पति को अपने साथ तो दुखी देख सकती है, लेकिन वो किसी और के साथ सुखी नहीं देख सकती है, दुनिया में कभी नहीं देख सकती। मैडम गलत कर रहे हैं हम, हमारा अध्ययन है पतियों के। मैं कसम, हमारी शादी हुई तो आज भैया जी सही बताएं आपको, मैडम विधायिका मैडम, इस बार कुंभ में यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, 2 ही प्रकार के लोग हैं जो कुंभ में कि तो नहा के आए हैं कि तो नहीं नहाए हैं। इस बार इतना नेता लोग गया है कुंभ में नहाने, इतना साधु संत गए कुंभ नहाने। इससे एक बात तो कंफर्म हुई कि नेता लोग पाप तो करता है, नहीं करता तो कहाँ धोने जाता भाई साहब, बताइए ना आप। हम अच्छा गलत कह रहे हैं। अच्छा पाप करे पूरी दुनिया और धोए खाली उत्तर प्रदेश वाले, ये कहाँ का न्याय है भाई साहब। आप करो अपने यहाँ धो लिया करो, हमारे यहाँ धोने के लिए आते हैं आप लोग, गलत बात है। नहीं सब, हम अपनी पत्नी को साथ लेके गए मैडम, जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो नागा बाबा दिख गए। वो बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा आशीर्वाद दे दो। सीतामढ़ी में सारे लोग बड़े धन से सुने, बाबा आशीर्वाद दे दो, खूब तालियां मिले, बाबा आशीर्वाद कर दे दो कि प्रभात खबर खूब बुलाए दिनेश बावला को। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हुई नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। अगर हमने विधायिका मैडम को हंसा दिया तो पूरे सीतामढ़ी को हंसा दिया। एक बार खुल के तालियां बजा दीजिए, मैं जल्दी से कविता सुना देता हूं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि महिलाएं, हाँ महिलाएं हंसती हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि महिला पुरुष में एक लाइन का अंतर है। महिला और पुरुष में एक लाइन का अंतर इतना सा कि पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। हम गलत कर रहे हैं। हाँ, एक लाइन पे ताली बज जाएगी तो मैं समझेंगे कि आप लोग ठीक हैं। पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। हाँ, गलत कर रहे हैं हम। अमिताभ जी यहाँ के ब्यूरो चीफ पे कहाँ बैठे हैं, उदय जी, अमिताभ जी, सब लोग हैं ना। ये अच्छा देखिए व्यवस्था कितनी अच्छी है, जनरेटर की आवाज यहाँ तक आ रही है, आ रही है ना। हमारा नाचने का मन हो रहा है। हाँ गलत है, हम सही बता। आप महिलाएं ना, हमारी शादी हुई तो ये शंभू शिखर ने बोला कि भैया कहाँ घुमाने ले जा रहे हो भाभी को। हमने कहा तू बता दे, बोले हरिद्वार ले जाओ। हमने कहा शादी हुई है, श्राद्ध नहीं हुआ है। बोले शादी के
10 साल बाद श्राद्ध जैसा ही फील होगा, आप लेके तो जाओ। हम सही बता रहे हैं। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजाओ आप लोग, हम सुना रहे हैं आपको, सुना देंगे 5-10 मिनट सुना देंगे। हम लेके गए मैडम, बाबा रामदेव ने जो पहला योग सिखाया, दीवाना हो गया मैं बाबा का। बाबा ने बीवी को सामने बिठाया, बीवी इस साइड, बाबा उस साइड। बाबा ने मेरी बीवी से कहा, आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो घर पे आके मेरी माँ को करने लग गई। हमने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी न बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना कंट्रोल करेंगे। हम सही बता रहे हैं आप लोगों को, सही बता रहे हैं। दूसरे दिन बोली वापस जाऊंगी, बाबा बहुत अच्छे हैं, बाबा बहुत अच्छे हैं, वापस जाऊंगी। मैं लेके गया। बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा तू तलाक करवाएगा क्या? हमारी पत्नी से झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो पत्नी ने बोला हम नहीं, हम फैसला नहीं करेंगे, भगवान फैसला करेंगे। हम भगवान के पास झगड़ालू मियाँ बीबी गए। बोली लेडीज़ फर्स्ट। भगवान से मेरी पत्नी ने जो मांगा, जाके बोली हे भगवान, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे विधवा कर दे, और ये गलत हो तो इनको उठा ले। 15 मिनट बाद मेरे समझ में आया कि जाना मुझे ही है। हाँ, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा, जब ताली नहीं आ रही तो नहीं समझ में आ रहा, इतनी सी बात है। हाँ इतनी, हम बताओ क्या बात है, बताए सही बताते हैं। देखिए एक दिन तो ताना मारी विधायिका मैडम, वो देखिए पड़ोसन को देखिए, उसके बर्थडे के दिन उसका पति उसकी पूरा घर, पूरी सेज, बेडरूम फूलों से सजाता है, कितना महान है वो। हमने कहा देख, उसका फूलों का धंधा, अपना मिर्ची का, तू बता सजाना है क्या? अब भी शुरू करता हूँ, आज ही बर्थडे मना लेते हैं अपन, क्या करेंगे, और हमसे जीत जाएंगे क्या महिलाएं। लेकिन आपने सचमुच अच्छा सुना। आप अब अंतिम कविता मेरी एक मोबाइल पे सुन लें, बस मैं विदा, कोई उठ के नहीं जाएगा। एक बार हाथ उठा दीजिए, जितने लोग हैं सारे लोग उठा, बस अब हम सुना दे सीधे। पहले मैडम हम बताएं, हम गांव गोरखपुर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ 2 पल्ले का दरवाजा होता था, 2 पल्ले का, एक पे शुभ लिखा होता था, एक पे लाभ लिखा होता था। दरवाजा अंदर खुलता था क्योंकि अतिथि जब आता था तो शुभ की भावना से आता था और लाभ दे के जाता था, इसलिए शुभ और लाभ लिखा होता था। फिर हमने थोड़ी पढ़ाई कर ली, हमने लिखना शुरू कर दिया सुस्वागतम, क्योंकि अतिथि को हमने कहा देवता भव, ईश्वर जो है अतिथि हमारा देवता है, हम उसका स्वागत करेंगे, इसलिए हम सुस्वागतम लिखाने लगे। फिर हमने थोड़ी और तरक्की कर ली, अंग्रेजी पढ़ ली, हमने लिखाना शुरू किया वेलकम, वेलकम, आओ खाओ जाओ, सम्मान से कोई लेना देना नहीं। यहां तक तो ठीक था। फिर हमने लिखाया कुत्ते से सावधान। अब अतिथि तब आए अंदर जब कुत्ता चाहे, और तब बाहर जाए जब कुत्ता चाहे। गलत कह रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी के लोगों, मैं चाहता हूं ये सब कुछ मत लिखाइए, आज की तारीख में लिखाइए कि अतिथि कृपया मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि सा सम्मान पाइए। हमारे पास लोग आते हैं, लगे रहते हैं टुक 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 टुक, भगवान जाने किससे बतियाते हैं जी। लेकिन हम आपको एक कविता सुनाते हैं, मजा आ जाएगा। और मुझे हिम्मत दीजिएगा सीतामढ़ी की, इस दुनिया को खतरा, इस दुनिया को अशोक चारण खतरा, अशोक भरा भैया, इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। अब मैं ताली मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैं कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। मोबाइल से सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। बस 5 मिनट में कविता खत्म कर रहा हूं। हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी भाभियों, पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। मेरा दर्द आपसे टकरा जाए तो एक एक शख्स की ताली मिले। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है।
सीतामढ़ी वालों, मेरे प्रोफेसरों, मेरे अध्यापकों, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। जरा ताली रोक के दिखाना चैलेंज दिनेश बावरा का है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने प्रोफेसर लोगों, प्राध्यापकों, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ताचीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा। इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। 2 पंक्तियां जितने शिक्षक बैठे हैं उनके चरणों में दे रहा हूं। उत्सुकता छीनी है। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। सीतामढ़ी, ये भी एक कमाल है अभिषेक भाई, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम लोग थोड़ा थोड़ा तो इसमें फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो प्रभात खबर के इस कवि सम्मेलन में हर साल होगा आपको आना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे, यूं मिलने जुलने के एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन सीतामढ़ी घर में एक बार बैठ के जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्तियां और मेरी अपनी जगह ले रहा हूं। आपको लगा हो कि आज ये कवि सम्मेलन इस सीतामढ़ी की धरती पर प्रभात खबर का सार्थक अभियान है, तो एक एक शख्स की बात तालियों में चाहिए देवेंद्र भैया मुझे। अंतिम बात, अगर समाधान मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे गुरुजनों, मेरी विधायिका मैडम, अगर आपको समाधान दे जाऊं तो दिनेश बावरा नहीं, पूरे कवि सम्मेलन को आशीर्वाद चाहिए। निवेदन सीतामढ़ी से इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। ये कवि सम्मेलन कैसा लगा जरा पीछे वालों भी बता दो ताली बजा के। आप मीडिया से हैं, दुनिया में 100 चैनल हैं, लेकिन सब कहते हैं हम 1 नंबर पे हैं। समझ रहे हैं ना? तब जाकर के 2 लाइनें और पूरे प्रभात खबर को धन्यवाद कि सिर्फ बिछड़ने के लिए, गोपाल दास नीरज लिखते हैं, सिर्फ बिछड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, एक मुसाफिर हम यहाँ, एक मुसाफिर आप। जो लोग भी, हाँ कोई बात नहीं जी, ले नहीं सलमान भाई धन्यवाद। इको हटा देना भाई, इको मत रखना। बहुत अच्छा, आपका नाम सलमान है, आपका बिश्नोई से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जितने महत्वपूर्ण लोग हैं मैं बताऊं, मिथिला में बहुत कुछ सुना। एक बार मैं ऐसे ही कार्यक्रम में गया डीएम साहब, जहाँ पे संस्कृत का एक कवि था और मैं संचालक था। तो उसने पूछा तुमको संस्कृत आता है? तो मैंने पूछा जनता को आता है? बोले नहीं। बोले तब तो मुझको आता है। बोले भाई मेरी कविता को आप ट्रांसलेट कर देना। उन्होंने अपने कविता में कहा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे कहा ट्रांसलेट करो। हमने कहा माँ तू सो जा, मैं ज्योति के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ। समझ रहे ना? तो हम लोग ट्रांसलेट, मिथिला में इसने भैया ने इतना सुना। देखिए गुस्सा है ना, वो मर्द की पहचान है, और गुस्सा पी जाना मैरिड की पहचान है। हम एक लाइन का समझ। तीसरी बात, जो हमारे बीच में कवित्री हैं, मैं सारे बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई समझते हैं सर, प्रशासन पद पे हैं। बस मुश्किल से 1 घंटे की महफिल है, यहाँ इतनी महिलाएं बैठी। हम कलकत्ता गए, आप लोग मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रही हैं, कहाँ हैं? हम यूट्यूब पे डालिए ना दिनेश बावरा, तुरंत दिख जाएंगे हम, और यही सब सुनाएंगे जो अभी सुना रहे हैं। चिंता ना करिए, आप हमारा ताली खा जा रही हैं, बस और कोई तकलीफ नहीं है। एक हैदराबाद मोबाइलवा पकड़ी हुई हैं, तो एक बार बजा दीजिए, बहुत अच्छा। और पीछे कैमरा लगा, बहुत मिल जाएगा। हम विधायिका मैडम बैठी हुई। देखिए मैं सीतामढ़ी 3 कारणों से आता हूँ। पहला कारण माँ जानकी हैं,
पहला कारण। हाँ, बहुत बहुत बड़ा कारण बता रहा हूं। इसके कारण कौन नहीं आना चाहे, क्योंकि मैं अवध से हूं। जब मेरा आराध्य यहाँ आया था तो मेरी क्या औकात है कि मैं यहाँ ना आ जाऊं भाई साहब। राम यहाँ है यार, तो मैं कैसे नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ इसलिए आता हूँ। दूसरा कारण कि यहाँ की भाषा, यहाँ का जो आतिथ्य है वो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मैं आता हूँ। तीसरा, प्रभात खबर के कारण आता हूँ। और एक शख्स आदरणीय अभिषेक झा जी जानते हैं, मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आपके सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी मेरे पारिवारिक रिश्ते लगते हैं, उनके चलते आता हूँ। एक बार आप तालियां बजा दीजिए, उन तक भी ताली बजा। आज मैं उनके ही आतिथ्य में रुका हुआ हूँ। इन 3-4 कारणों से मैं आता हूँ और मैं प्रेम को बुलाना चाहता। देखिए, हम आपको, अम्मा जी सुना, बैठिएगा। हम कलकत्ता गए। कलकत्ता में एक आंटी जी ने बड़ा सा बिंदा लगाया था, लोग बिंदी लगाता है, वो बड़ा सा बिंदा लगाया था। तो हमने पूछा ये बिंदा इतना बड़ा क्यों है? उन्होंने बोला हमारे पति जी बहुत हुष्ट पुष्ट हैं, इसलिए उनके हिसाब से हमने ये लगाया है। 3 महीने बाद जरा छोटा कर लिया बिंदा, उन्होंने बिंदी कर लिया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले वो बीमार चल रहे हैं। फिर उन्होंने और छोटा कर लिया, हमने कहा कोमा में चले गए। 4 महीना बाद वो फिर उतना ही बड़ा बिंदा लगा के आई। तो हमने कहा बधाई हो, आपके पति स्वस्थ हो गए। बोले ना, वो निकल गई, ये दूसरा वाला है। समझ गए ना आप लोग? तो प्रेम क्या है, शादी क्या है? मैं सर सुना रहा हूं जो आपकी मांग थी। आमिर खुसरो लिखता है, जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा न दारा मैजा न लेहूं काहे, लगाए छतियां सखी पिया को जो मैंने देखूं, तो कैसे काटूं अधेरी रतियां, किसे पड़ी है जो जा बतावे, पियारे पी को हमारी बतियां, न नींद नैना न अंग चैना न आ पाए न भेजे पतियां। ये खुसरो लिखता है। आपको समझ में आया? नहीं आया? यही प्रेम है। जो समझ में आता है वो शादी होता है। हाँ, प्रेम थोड़ी समझ में आता। प्रेम जिसको समझ, इसलिए तो कहा जाता कि प्रेम अंधा है। लेकिन एक अंतिम बात सुना करके पद्मिनी को बुलाना चाहता हूं, जिसके मीठे स्वर को चांद भी आज सुनेगा, आसमान भी आज सुनेगा और आप भी आप सुनेंगे। अभी आपका वो जोश आया नहीं जिस जोश में पद्मिनी को आपको सुनना है, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और हिंदुस्तान आपके दिल में धड़कता हो तो तालियों में उछालना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है यार।